नमस्कार दोस्तों। 2014 के लोकसभा चुनाव में जीरो पर आउट होने वाली मायावती ने जैसे ही 2019 में साइकिल का साथ लिया तो सीधे 10 सीटें जीत ली। लेकिन इस बार फिर से मायावती अकेले चुनाव लड़ रही हैं। इंडिया गठबंधन ने खूब कोशिशें की। कांग्रेस, ओवैसी, पल्लवी पटेल, किसी के भी प्रस्ताव को मायावती ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन अकेले चुनाव लड़ने वाली मायावती जितनी साइलेंट हैं उतनी तो कभी नहीं रही। हालात ऐसे हैं कि लोग हाथी की सवारी करने में भी परहेज कर रहे हैं। अब तक मायावती सिर्फ 37 सीटों पर ही प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर सकी हैं। लोकसभा चुनाव का ऐलान हुए करीब 18 दिन बीत गए। 19 अप्रैल को पहले चरण की सीटों पर वोटिंग होनी है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो हर दिन 3 जिलों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन मायावती पूरी तरह से शांत हैं। कहा जा रहा है कि मायावती चुनाव से 5 दिन पहले यूपी में पहली रैली करेंगी। 2022 के चुनाव में भी उन्होंने वोटिंग से 8 दिन पहले रैली की शुरुआत की थी और नतीजे आए तो बसपा को सिर्फ 1 सीट मिली, बलिया की रसड़ा। दोस्तों, एक संस्था है CSDS यानी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज। इस CSDS नाम की संस्था ने एक सर्वे किया है जिसके मुताबिक बसपा का कोर वोटर यानी जाटव भी 35% कट कर दूसरे दलों के साथ चला गया। 15 सालों में पार्टी का वोट प्रतिशत 30% से घटकर 12% पर आ गया। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ 27 मार्च से 3 अप्रैल तक 16 जिलों में जा चुके हैं। अखिलेश यादव भी करीब 4 जिलों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन मायावती कहीं भी रैली करने नहीं पहुंची। उनकी पहली रैली 11 अप्रैल को है, वो भी महाराष्ट्र के नागपुर में। जिस उत्तर प्रदेश में उनका सबसे ज्यादा वोट बैंक है, वहां वो 14 अप्रैल को पहली रैली करेंगी। मायावती ने इस चुनाव से पहले अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। इस बात की चर्चाएं थी कि वो इस चुनाव में ज्यादा एक्टिव रहेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आता। आकाश 6 अप्रैल को नगीना में अपनी पहली रैली करने जा रहे हैं। दोस्तों, बीएसपी में बिखराव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछली बार जीते हुए 10 सांसदों में से सिर्फ 1 सांसद को टिकट मिला, वो भी उनकी सीट बदल दी गई। नगीना से 2019 में जीते गिरीश चंद्र को मायावती ने इस बार बुलंदशहर से टिकट दिया है। पिछली बार जीते रितेश पांडे बीजेपी में चले गए हैं, जो अंबेडकर नगर से चुनाव जीते थे। उनको बीजेपी ने अंबेडकर नगर से टिकट दे दिया है। गाजीपुर में पिछली बार जीते अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, गाजीपुर से फिर से लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार वो सपा के सिंबल पर हैं। अमरोहा से जीते दानिश अली इस बार अमरोहा में वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। CSDS ने पिछले दिनों एक रिपोर्ट जारी की थी। उस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में 87% जाटवों ने बीएसपी को वोट दिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में यह संख्या घटकर 65% पर आ गई और 2024 के चुनाव में इसका 50% तक जाना मुमकिन है। 2007 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के सबसे अधिक 30% से ज्यादा वोट मिले। 206 विधायक जीते और मायावती मुख्यमंत्री बनी। 2012 के विधानसभा चुनाव में 25% वोट मिले। 2017 में तकरीबन 22% और 2022 के चुनाव में सिर्फ 12.88% वोट ही मिले। दोस्तों, एक दौर था उत्तर प्रदेश में जब मायावती चुनाव से 1 साल पहले ही प्रत्याशियों की घोषणा कर देती थी, लेकिन आज स्थिति बहुत खराब है। कभी ऐसा समय था जब बसपा का टिकट जीत की गारंटी माना जाता था, लेकिन वक्त के साथ जनाधार खिसका और राहें मुश्किल हो गई। बसपा प्रमुख मायावती इस बार अकेले ही चुनाव लड़ रही हैं। पिछली बार उनका फोकस दलित और मुस्लिम समीकरण पर था, लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में मायावती ने जो अब तक टोटल 37 उम्मीदवार घोषित किए हैं, उसमें सोशल इंजीनियरिंग को बढ़ावा दिया गया है और सामान्य वर्ग में ज्यादा टिकट दिए गए हैं। एक वक्त था जब उम्मीदवारों के सिलेक्शन और चुनाव प्रचार के मामले में बसपा सबसे आगे रहती थी और बाकी दल पीछे नजर आते थे, लेकिन मायावती की सक्रियता धीरे धीरे कम होती चली गई और इसी वजह से उनका कोर वोटर दलित भी अब नए विकल्प तलाश रहा है। पहले उन्हें 30% वोट मिलते थे और ये घटकर 12% पर आ गए हैं। बसपा से जो भी वोट टूटा वो बीजेपी और सपा में चला गया। आगे ये वोट बैंक वापस 30% पर पहुंच जाए, इसकी संभावना फिलहाल तो नजर नहीं आती। जो आंकड़े और सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उसमें मायावती की राहें आसान नहीं हैं। अब नतीजा क्या होगा और बसपा का भविष्य क्या होगा,
ये 4 जून को तो पता चल ही जाएगा।